हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 डिस्कस करना है हमको। हमने इसके दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आज ये प्रश्न नंबर 3 डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से इजीली सॉल्व करेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 क्वेश्चंस हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से इजीली कवर अप करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर जो है क्लास 10th के साइंस की भी वीडियोस अपलोडेड हैं। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, विज्ञान की भी। ठीक है, और अगर इसके पहले हमने जो जितने भी वीडियोस बनाए हैं, जितने भी क्लासेस ली हैं, अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी तो पहले उनको कवर अप कीजिए, फिर इसके बाद इस क्लास को देखिए, या फिर इसको पहले देख लीजिए फिर उन क्लासेस को देख लेना। वैसे ये कोई खास कठिन नहीं है, आसान है। आप इसको पढ़े हो बचपन से ही और आज ये समझ में आ जाएगा आपको तुरंत। लेकिन इससे पहले मतलब चाहें तो आप मेरी सारी क्लासेस लगातार देख सकते हैं, जिससे आपको आपकी एक अलग से बूस्ट आएगा आपके अंदर। आप आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, हिम्मत आएगी आपके अंदर। और ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की जो चैप्टर नंबर 8 है आपका मैथ का, वो मैंने पूरा करा दिया है, उसको आप अच्छे से पढ़ लिए। आइए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है आपका ये 12, 15 और 21। अच्छा, पहले हम पढ़ दे क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम को हमको ज्ञात करना है। आपको याद होगा हमने इसके पहले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हमने एचसीएफ निकाला था। तो एचसीएफ तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकल जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी निकल जाता है, लेकिन जो एलसीएम है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकलता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एलसीएम नहीं निकलता। तो आइए हम लगाते हैं, क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए ऐसे ही आपको आ रहा होगा, आप लोग लासा मासा निकालते होंगे ऐसे ही। हालांकि ये लासा एलसीएम को ही तो लासा बोलते हैं, और अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको 2 से करेंगे, 2 छंग 12, 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, 2 3 से करेंगे 3 एकम 3। चलिए इसमें इधर से आते हैं, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। देखो आसान है एकदम, कुछ कठिन थोड़ी ना है। 3 सते 21, 7 एकम 7। मुझे कैसे पता चला किसी से कटेगा? ये तो बहुत छोटी सी बात है, तो जल्दी से आप पता कर सकते हैं कैसे कटेगा। ठीक है, हमारे पास 12 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 3, और हमारे पास 15 का अभाज्य गुणनखंड आया 3 गुणे 5, और हमारे पास 16 का 21 का अभाज्य गुणनखंड आया 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। अब देखिए एचसीएफ लिखते हैं, एचसीएफ कौन सा होता है? जो सब में कॉमन होता है, तीनों में। एचसीएफ उसी को बोलते हैं जो सब में कॉमन होता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या है? इसका अभाज्य गुणनखंड ये है, इसका अभाज्य गुणनखंड ये है, इसका अभाज्य गुणनखंड ये है। तीनों में क्या ऐसी कोई संख्या है जो कॉमन है, जो तीनों में हो? हाँ हाँ जी हाँ, ये देखो 3। आप ये देखिए 3 सब में कॉमन है। ऐसे गोला मत बनाना, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि 3 सब में कॉमन है। और कोई है ऐसा जो सब में हो? नहीं। तो ये 3 सब में कॉमन है, तो यही हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ कितना है आपका यहाँ पे? 3। लो, एक आंसर आ गया। अब एलसीएम की बारी। एलसीएम क्या कहता है कि भैया जो कॉमन है उसको उसमें से एक ले लो, और जो कॉमन नहीं है उनको भी साथ ले लो, तो वही एलसीएम हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे इस सब कॉमन वाले में से एक खाली गुणे 3। अब ये कॉमन वाला दोबारा मत ले लेना है, क्योंकि एक बार ले चुके हैं हम। अब गुणे के बाद और क्या क्या बचा है? 5 और 7 बचा है, 5 गुणे 7। तो एलसीएम में हमने क्या किया? बेसिकली जो कॉमन था उसमें से एक लिया, बाकी सब जो नहीं कॉमन था उसको भी ले लिया, तो वो हो गया हमारा एलसीएम। आइए देखें, कैलकुलेट करें क्या होता है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंच 60, और 60 का पहाड़ा 7 पढ़ेंगे, 7 छंग 42, 420 आएगा समथिंग। ठीक है, क्लियर? ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ये एलसीएम आपका आ गया। एक बार फिर से आप साफ लिख देंगे, एलसीएम बराबर कितना है? 420। 420 बोले तो तुम 420 नहीं हो, है ना?
चलो ठीक है, संख्या है बेसिकली दोनों। क्वेश्चन कंप्लीट होता है ये वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं जल्दी से हट जा रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। चल क्वेश्चन नंबर 2, आपने क्वेश्चन नंबर 2 नोट किया हुई होगा। जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, आप उसको नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को जल्दी से करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? एक तो 17 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, और एक तो 23 है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना है, और एक 29 है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना है। तो क्या मिलने वाला है अपने को वो देखेंगे। चलिए करते हैं अभाज्य गुणनखंड फटाक से। 17 को 17 से करेंगे, 17 एकम 17। आपके मन में कोई और गिनती है जो जिससे किया जा सकता है 17 को? मेरे ख्याल से तो 17 को ऐसी कोई गिनती नहीं है जिसमें पहाड़ा जाता हो, 17 में किसी का पहाड़ा, तो इसलिए 17 का डायरेक्ट। 23 में भी 23 का भी डायरेक्ट करना पड़ेगा, 23 एकम 23। 29 का भी डायरेक्ट करना पड़ेगा, 29 एकम 29, क्योंकि ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कोई और पहाड़ा जाएगा ही नहीं, इसलिए हमको इनको डायरेक्टली करना पड़ेगा। आइए देखें, 17 का अभाज्य गुणनखंड आया 17 गुणे 1। क्या सही किया है? देखो ना भाई, 17 को 1 में कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 17 एकम 17, तो एक आगे एक लिखने से कोई दिक्कत नहीं है ना। 17 एकम 17। 23 इसी प्रकार 23 में भी 23 गुणे 1, इसी प्रकार 29 में भी 29 गुणे 1। आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी ये क्वेश्चन लगाने में, क्योंकि आपको वो एक जो है नहीं ला पा रहे होंगे। ठीक है, अब आप देखिए 17 में 17 एकम 17, तो बात तो वही है, 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29, मतलब टेबल में पहाड़ पड़ेंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो एक से गुणा करने से फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन HCF हमारा एक आ रहा है, HCF देखिए, अब लिखिए HCF क्या आ जाएगा। HCF नहीं को कहते हैं तीनों में कॉमन होता है। देखिए ये वाला एक जो है तीनों में कॉमन है, तो यही हो गया आपका HCF। अब LCM की बात कर लेते हैं। LCM कहते हैं कि जो कॉमन हो वो तो लो ही, जो नहीं कॉमन उसको भी ले लो। 17 गुणे इन तीनों में से एक ले लिया, और 23 और 29। हालांकि वो एक से गुणा करने से फर्क पड़ेगा नहीं। LCM तो 17 और 23 और 29 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा जरा बताना मुझे। मैंने नोट करके रखा हुआ है, आप गुणा करके देखना। मैंने नोट करके रखा हुआ है, मैं जल्दी से लिख रहा हूँ, नोट करके दिखाऊँ मैं, क्योंकि अभी मैं गुणा करूँगा टाइम लगेगा। 11, 33 और 9 यही आएगा गुणा करने पर। आप गुणा कर लेना, बेसिकली कैलकुलेशन है। गुणा तो आपको आता ही होगा, बचपन से सीखते आए हो। 17 का गुणा 1 में करेंगे 17 एकम 17, फिर 17 का गुणा 23 में करेंगे तो कुछ आएगा, फिर जो आएगा उसका 29 में फिर करेंगे तो ये आएगा बेसिकली। ठीक है, अब इसका आंसर मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप कैलकुलेशन गुणा करके देख लेना, जो यही आएगा इतना ही। ठीक है, तो चलिए ये लास्ट का क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाने से मतलब है कि आप सीख जाए बस करना कैसे है। मिटा देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया होगे, नहीं लिए तो पीछे वीडियो उसको बैक करके देख लेना फिर से दोबारा से। अब मैं तो तुम्हारे ही कंट्रोल में हूँ, ऐसे आप लाल लाइन को टच कीजिए, मैं फिर से बोलूँगा, 1000 बार बोलोगे मैं 1000 बार बोलूँगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, आप मुझे उस उंगली से कंट्रोल कर सकते हो अपने, मतलब वीडियोस को मेरी। 8, 9 और 25, 25 इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से करेंगे इसको, 2 चौक 8, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसमें क्या बताएं आपको कि 2 को पढ़ा जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, क्या बताएं? 3 त्रिक 9, बचपन से करते आए हो क्या आप? 3 एकम 3, इतना आसान सा क्वेश्चन है। आपके कुछ बच्चे इसमें भी गड़बड़ा रहे होंगे कि कैसे कर दे रहे हैं। 25 का करेंगे हम 25, इस 5 का करेंगे 5 एकम 5। आइए अभाज्य गुणनखंड चेक करें किसका किसका क्या आया। 8 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 9 का अभाज्य गुणनखंड आया 3 गुणे 3। 25 का अभाज्य गुणनखंड, 25 का अभाज्य गुणनखंड सॉरी 5 गुणे 5 आया, 5 गुणे 5। देखिए अब इसमें भी वही तरीका मैं अपनाऊंगा कि मेरे पास जो है यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन हो। 2 इसमें सिर्फ 2 2 ही है, इसमें 3 3 है, इसमें 5 5 है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन मैं अगर 1 से गुणा कर लूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा।
एक से गुणा कर लो तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, सब में अगर एक से गुणा कर लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 2 एक कम 2 ही लिखा है, 3 एक कम 3 ही लिखा है, 5 एक कम 5 ही लिखा है, मतलब एक से गुणा करने पर बेसिकली फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ बस हम क्या होगा HCF लिखने लायक हो जाएंगे, नहीं तो हम HCF बिना देखे कैसे लिखेंगे ऐसे, ठीक है। HCF हवा में तो लिख नहीं देंगे, HCF बराबर इस तरह से, इस तीनों में एक कॉमन है तो एक, HCF इसका एक आ गया, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा था तो हमने एक से मल्टीप्लाई करके वही लिख दिया, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखो भैया, कहते हैं कि जो कॉमन हो उसको ले लो, उसमें से एक ही खाली लेना, और जो नहीं कॉमन उस सबको ले लो, तब आएगा क्या, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 1, ये सब में कॉमन था तो मैंने एक एक लिख दिया। वैसे नहीं लिखेंगे तब भी उतना ही आएगा आंसर, क्योंकि एक से गुणा करने से फर्क ही नहीं पड़ता। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, एलसीएम कितना आएगा जरा बताना इसका। चलो देखते हैं, मैंने 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 24 24 24 तियाँ क्यों कर रहे, 5 दूनी 10 24 दहम्मा 240 और तियाँ 240 तियाँ कितना आएगा क्या, 240 तियाँ, 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 दूनी 6 7 720, कुछ भूल गया क्या, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तियाँ 24 24 तियाँ 24 5 हम 25 है, अच्छा सॉरी 25 है, हाँ 25 और 25 से गुणा करेंगे 24 में और 3 में तो 1800 आएगा समथिंग। अब ये सोच रहे होगे कि मतलब कहाँ से लिख दिए, हाँ मुझे पता है क्योंकि इतना ही आएगा, मैंने आंसर देखा था। अब आंसर इसलिए देखा था क्योंकि आपका टाइम बच जाए, अब बेसिकली गुणा करेंगे तो इतना ही पा जाएंगे, नहीं पाएंगे तो क्या यार गुणा करके दिखाऊँ इसको आप गुणा कर लेना ना, कैलकुलेशन छोटी सी है बच्चों वाली, अब गुणा ही करना है, गुणा में क्या रखा है, जल्दी से गुणा करके देख लेना। चलिए इसके बाद की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इस एक्सरसाइज के अगला क्वेश्चन जो कि 4th क्वेश्चन है उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक के लिए आप नोट कर लीजिए इसको, और वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर करके लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।